Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडिडेट्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे आफ्टर द न्यू मून ऑन 23 दिसंबर 2022 के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स के अंदर। ठीक है, सो क्या वो बदलेंगे, क्या उनका इंटेंशन बदल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम देखेंगे। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। इस बार जो न्यू मून है वो है इन द साइन ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, सो कैप्रिकॉन का उल्टा साइन है कैंसर, दैट इज मकर राशि का उल्टा है कर्क। तो कर्क के ऊपर, मकर राशि के ऊपर तो प्रभाव होगा ही, उसके साथ साथ सारे ज़ोडिएक साइंस के ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। सो हम यही मानते हैं कि न्यू मून में जनरली एंडिंग्स एंड अगेन अ न्यू बिगिनिंग यही होने चाहिए बिकॉज दिस इज़ द लास्ट न्यू मून ऑफ द ईयर। सो एक नए साल की शुरुआत में हम देखेंगे आपकी ज़िंदगी में उनके पर्सन, मतलब आपके पर्सन की क्या चेंजेस आ रहा है करंट फीलिंग्स में। ओके, सो लेट्स सी। आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रखिएगा। ठीक है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा ना छू पाए आपको। प्लीज डू फोकस ऑन योर पर्सन गाइज। यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन हैं उनके फीलिंग्स के अंदर क्या चेंज होगा आफ्टर द न्यू मून। एक तो गुलाब दिख रहा है मुझे। यहाँ पे ना एक ऐसा साधन होता है जो जब कोई दुल्हा या दुल्हन घर में आते हैं ना, प्रवेश करते हैं, तो कहीं ना कहीं पे उससे आरती टीका किया जाता है। वो साधन मुझे दिख रहा है। सो ऑफकोर्स ये इंसान चाहते हैं आपके ज़िंदगी में वो किसी भी तरह आए। ठीक है, और आप उनको वेलकम करो। इवन वो आपको अपने ज़िंदगी में वेलकम करने के लिए रेडी है। ओके, सो आई कैन सी डिफरेंट सिम्बॉल्स, बहुत ही ज़्यादा सिम्बॉल्स मुझे दिख रहा है यहाँ पे। योर पर्सन इज़ लाइक ना, उनके सर जो है ना इस तरह से आफ्टर द न्यू मून ना, वो इस तरह से उनको बहुत ज़्यादा ना वो मैं क्या बोलूँ, घबराहट होगा उनको बहुत ज़्यादा एंड बहुत ज़्यादा डर भी लगेगा उनको और काफ़ी अकेला भी फील होगा। ठीक है, ये अकेला सन्नाटा उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। पता नहीं क्यों उनके सर ऐसा मुझे दिख रहा है ना, सर जैसे चकरा रहा है। मतलब वो क्या करेंगे ना, वो उनको पता नहीं चल रहा है। सॉरी। सो कहने के पे ये हो सकता है आफ्टर द न्यू मून। ओके, सो देयर कैन बी द ड्रास्टिक चेंज इन देयर फीलिंग्स। ओके, I believe the dogs have seen something very मतलब कुछ उन्होंने देखा होगा इसलिए वो चिल्ला रहे हैं पीछे। रात के समय है इसलिए। आई डू फील कि ये इंसान जो है ना लगातार कोशिश करेंगे कॉन्स्टेंटली। ठीक है, आपको कॉल बैक करना या आपको टेक्स्ट करना, मैसेज करना, आपको अगर आपके साथ ये कांटेक्ट में है, ठीक है, तो उनका जो अटेंशन है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा। ऑफ कोर्स 100%। 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है कि जो भी तलवारें, ठीक है, उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे कि आप, जैसा होता था ना पहले ज़माने में महाराजा या राजाओं के घर के बाहर जो सिक्योरिटी थे, बॉडीगार्ड्स थे, तो उस दौरान तो ऑफ कोर्स AK-47 राइफल या कुछ भी ऐसा नहीं था, तो तलवार ही रखा जाता था। सो तलवार से मतलब वो गार्ड करते थे कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते विदाउट द परमिशन। ठीक है, सो रेस्ट्रिक्ट किया जाता था एंट्री को। सो हो सकता है कि आपने खुद उनको ज़िंदगी में आने से रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन कर दिया है। ठीक है, सो ये इंसान कैसे आएंगे वही सोच रहे हैं कुछ लोगों के लिए। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अगर आपने उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिनाई कर दिया है कि नहीं, मुझे आपको नहीं चाहिए अपने ज़िंदगी में,
एटलीस्ट आपको तो नहीं चाहिए। जिस दिन वो आपको ऐसा कहा था कि आपको वो शादी नहीं कर सकते लेकिन किसी और को तो कर सकते हैं, उसी दिन से ना आपका जो मतलब इमोशनल स्ट्रेंथ था, तो कहीं ना कहीं पे बहुत ज़्यादा आप वीक फील कर रहे थे उस दौरान, और आपने इनको कभी भी आज तक भी शायद कुछ लोगों ने माफ़ नहीं किया है। तो वो आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली मैं देख पा रही हूँ। और मैं ये भी देख पा रही हूँ आफ्टर द न्यू मून ऑल्सो दे आर ट्राइंग ओके टू मेक एन एंट्री इन योर लाइफ। तो वो आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने की हज़ारों कोशिश ज़रूर करेंगे। यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा एक गेट फिर से नज़र में आ रहा है, मे बी आप भी उनको अपने जीवन में एंट्री करने दोगे। यस, आई कैन सी द एस ऑफ कप्स। अगर आपके साथ हाल ही में मुलाकात हुआ है या पहले से ही है तो एक शुभ शुरुआत तो है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप शायद सोचोगे, आपके पर्सन शायद सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर हम एक बेबी प्लान करते हैं। ऑफ कोर्स विद द न्यू ईयर वी कैन प्लान अ बेबी, वी कैन डू सर्टेन थिंग्स इन आवर लाइफ जो आज तक हमने नहीं किया है। शायद उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया था अपने ऑफिस के कारण, हो सकता है कि ईयर की शुरुआत में या ईयर एंडिंग में वो आपको बहुत सारी जगह पे घुमाने लेके जाए। ओके, सो आई कैन फाइंड लाइक दैट। बहुत सारा डेकोरेशन, मतलब बहुत ज़्यादा डेकोरेटेड पॉट होता है ना, मतलब मिट्टी के कुछ कंटेनर्स जिससे ऊपर डेकोरेशन होता है, उस तरह के मुझे दिख रहा है। मे बी ये इंटरेस्ट लेते हैं आर्ट में, पोइट्री में, ठीक है, कहीं ना कहीं पे म्यूज़िक में, फाइन आर्ट्स, ड्रामा। वो आपको ये कहना चाह रहे हैं, भले ही वो आपकी ज़िंदगी से इनविजिबल है, मतलब दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन वो हमेशा आपके साथ है और आपके साथ ही रहेंगे। चाहे आप उनको मानो या ना मानो, वो आपको आज तक भूले नहीं हैं, वो आज तक कभी भी आपको भूल नहीं पाएंगे। मे बी वो दिखाते नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने आपको अपने ज़िंदगी में कोई स्थान ही नहीं दिया है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वो कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन शायद आप इंटरेस्टेड नहीं हो पहले जैसा। आपकी ज़िंदगी में कोई क्या और आ चुके हैं, इसके वजह से आप इनको इग्नोर कर रहे हो। सो दे आर थिंकिंग अबाउट दैट। चुपके से रात की चादर तले, चाँद के भी आहट ना हो, बादल के पीछे चले। सो चाँद चाहे बादल के पीछे ही चले जाएंगे, ठीक है, न्यू मून में, बट कहीं ना कहीं पे ये जो पूरी तरह से जो आप देखते हैं, हम देखते हैं कि आकाश है, उसके नीचे आप दोनों का, ठीक है, रेसिडेंस हो, यही वो चाहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे वांट टू मेक अ वेरी स्ट्रिक्ट, यू कैन से दैट, कमिटमेंट की नहीं। अगर आप किसी से भी शादी करना है, किसी से भी रियूनियन चाहिए, तो वो आपके साथ चाहिए और किसी के साथ नहीं। तो यहाँ पे एक जेड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। सो जैसे ए इज़ द फर्स्ट लेटर, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज, एंड जेड इज़ द लास्ट लेटर। सो अगर अगर ये रिलेशनशिप अगर उनकी ज़िंदगी में लास्ट ही है, तो इसके बाद और किसी को भी वो अपने ज़िंदगी में आने नहीं दे सकते। मे बी दिस इज़ द फर्स्ट एंड द लास्ट लव ऑफ देयर लाइफ, ठीक है। आप ही उनकी ज़िंदगी के फर्स्ट और लास्ट लव रहे हैं। इससे पहले तो उन्होंने कभी इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट और कभी भी इतना ज़्यादा पैशनेट नहीं हुए थे आपके लिए या किसी और के लिए भी। चाहे जितना भी कनेक्शंस था वो सब कुछ इंटरेस्ट, सेल्फिश एटीट्यूड या कहीं ना कहीं पे सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर था, ठीक है। फिजिकल डिज़ायर्स थे, बहुत ज़्यादा शारीरिक सुख, इस सब अनुभव के लिए उन्होंने किया है या उन्होंने मजबूरी में किया है। अगर उन्होंने किसी को प्यार भी किया था तो भी बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया नहीं, वो एक प्यार नहीं था, वो जस्ट एक इन्फैचुएशन था, वो एक जस्ट एक टेम्पटेशन था, ठीक है, वो उनकी हवस था या वासना था, जो भी था। प्यार तो उन्होंने आप ही से किया है, बिकॉज यू नो व्हाट, कि प्यार जो होता है ना, इट्स हैपन्स ओनली इन वन लाइफ टाइम, ठीक है, एक ही बार होता है इस लाइफ टाइम में। भले ये ऑलरेडी मैरिड इंसान हैं या किसी और के साथ अभी भी
वो किसी और के साथ है, तभी भी ये इंसान की प्यार जो है वो आप ही के तरफ है। अगर ये सिंगल है तो ऑफ कोर्स इट्स लाइक दैट। यहाँ पे एक मुझे दिख रहा है जैसे आग के सामने अगर घी रखा जाए वो क्या होगा, वो तो पिघल ही जाएगा ना ऑफ कोर्स। और घी जितना आप आग में दोगे वो और जलता ही रहेगा। तो वही चाहते हैं कि आप ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा, जैसे आग बहुत ज़्यादा प्योर एलिमेंट है, ऑफ कोर्स घी इज़ ऑल्सो प्योर। सो दोनों का कम्बिनेशन में ऐसा हो, ये इंसान चाहते हैं कि उसमें कोई नेगेटिव एंटिटी ना आए, किसी का बुरा नज़र ना लगे आप दोनों के रिश्ते के ऊपर। आपके पर्सन आपके साथ अगर ये कनेक्शन करना चाहते हैं तो भले ही लोग रूठे, लोगों को मनाना पड़े, किसी भी एक्सटेंट तक वो जाएंगे। एंड लेट मी सी आप क्या चाहते हो। आपका चाहना भी यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। किसी किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा है, कुछ लोगों के लाइफ में, नॉट फॉर ऑल व्यूअर्स बट आपके लाइफ में शायद किसी का एंट्री हुआ है या होने वाला होगा इन फ्यूचर। देखते हैं आप क्या चाहते हैं। कुछ लोगों का ग्रीवेंस है, कुछ लोगों का ग्रज है आप लोगों का। ये सब नहीं करना आप लोगों का ग्रज है ऑफ कोर्स, कि जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत था तब तो ये इंसान मेरा साथ नहीं दिया, अभी फालतू का ये इंसान मेरे साथ आके टाइम पास तो नहीं करेगा, इस तरह से आपका मेंटालिटी है। लेकिन मुझे यहाँ पे जो इरादे देख रहे हैं आफ्टर द न्यू मून, देयर कैन बी अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटेंशंस में भी काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन दिख रहा है। जस्ट अ सेकेंड गाइज। So they want to say something towards you, they want to give something towards you like this, like that. Okay, so चाँद भले ही बादल के पीछे चले जाएंगे, अंधेरा भले ही होगा, लेकिन फिर से रोशनी तो आएगा ही ना जिंदगी में। फिर भी हम देख लेते हैं विद मोनोलॉजी ओरेकल, क्योंकि मून रीडिंग्स है, ऑफ कोर्स हम यूज़ करेंगे इसको। थोड़ा सा क्यूज भी देख लेंगे। ओके यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 2 and 3 बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। माई गॉड, जो मतलब आप विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे ना, वही होने वाला है। दैट इज़ ग्रेट न्यूज़। अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ये इंसान को ज़रूर एहसास होगा। ऑफ कोर्स न्यू मून है वर्गो, ऑफ कोर्स न्यू मून इंडिकेशन है, सो ऑफ कोर्स ऐसा ज़रूर उनको फील होगा कि इतना दिन से तो सुख आप ही देते आए हो ना, उनको प्लेजर आप ही देते आए हो, अभी बारी उनका है देने का, लेने का नहीं उतना। इज़ द टाइम टू टेक एक्शन, ये इंसान एक्शन लेंगे। एरीज, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अगर हम इस सारे सिचुएशन, अगर ये रीडिंग बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि रेजोनेट होगा ही, एंड कुछ लोगों के लिए शायद नहीं भी होगा, उन लोगों के लिए मैं ये गाइडेंस देना चाहती हूँ, ये रिलेशनशिप हो या ना हो, लेकिन आपको अपने सपने से कभी भी, ठीक है, अपने सपनों को बिल्ड करना सीखिए, ठीक है, सपनों को हकीकत में लेके आना सीखिए, एंड अपने सपनों के ऊपर यकीन रखिएगा, ठीक है, ये सब कुछ सही होगा। एंड थोड़ा सा हम क्यों से देख लेते हैं। सो क्या उनके इंटेंशंस चेंज होंगे आफ्टर द न्यू मून, लेट मी सी। यस, स्टेबिलिटी है, मुझे दिख रहा है कुछ लोग अपने कुंडली या होरोस्कोप अपने दिखाया होगा, या ये इंसान दिखाए हैं, काम में व्यस्त होंगे, लेकिन वो सारे नेगेटिव कनेक्शंस को कट कर देंगे। आई डू फील लाइक दैट। कम्युनिकेशन तो हो गई, खिचड़ी कुछ पक रहा है उनके दिमाग पे। स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स इज़ देयर, ऑफ कोर्स दे वांट टू एंजॉय द लाइफ विथ यू, लेकिन उनका थोड़ा सा ज़िद्दीपन की वजह से आपको घुटन हो सकता है वो बोले अभी मुझे रिस्पॉन्ड करो, अभी करो, राइट नाउ यू हैव टू डू इट। सो उसके वजह से आपको घुटन हो सकता है थोड़ा सा। ये इंसान आपको थोड़ा सा अपने ही कंट्रोलिंग में लेके आने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद आप
उतना उनका असर आपके ऊपर हावी आप नहीं होने दोगे, ऐसा भी नहीं होने देना, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर, subscribe and do comment in the comment section. Thank you guys, love you a lot, take care of yourself. Thank you.